बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 20 सितंबर 2022 एंड इट इज़ ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल के एसके इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,220 की, तकरीबन 299 पॉइंट मार्केट आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 86.15 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। और अगर मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो पहले तो तकरीबन 11:30 बजे तक मार्केट स्टेबल रही और फिर उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया। आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो के इलेक्ट्रिक, टीपीएलपी, टीआरजी, डब्ल्यूटीएल और ईपीसीएल जो है वो शामिल है। ये कुछ बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट आए। निशाद बिस्क का रिजल्ट आया, 29.33 की अर्निंग है, 4 पे का डिविडेंड है, बहुत अच्छी अर्निंग जो है इसने शो की। मुगल स्टील का रिजल्ट आया, 16.12 की अर्निंग है, जो कि बहुत अच्छी ईपीएस जो है इसने जो है वो शो की। के इलेक्ट्रिक की पॉजिटिव अर्निंग आई, 0.31 की ईपीएस शो की, ये भी अच्छा रिजल्ट है। पीपीएल का अर्निंग तो अच्छी है लेकिन इसने डिविडेंड को अच्छा अनाउंस नहीं किया, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो काफी नाराज है पीपीएल से। इन्वेस्ट इसके अलावा इंडेक्स की बात करते हैं तो 24 कंपनीज पॉजिटिव, 68 नेगेटिव और 8 कंपनी जो है वो अनचेंज रही। ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं तो तकरीबन ओवरऑल जो है सारे सेक्टर में प्रेशर ही देखा गया है। वॉल्यूम की बात करते हैं तो तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जो है वो देखने को नजर आया। और ख़ास तौर पर आज के जो बुल्स में जो है ना वो मेन जेवीडीसी जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है बीयर्स में सॉरी इसके अलावा जो है मार्केट मैप की बात करते हैं तो टॉप अगर यहीं से भी हम बुल्स एंड बियर्स का अंदाजा लगा सकते हैं। टॉप बियर्स में टीआरजी, के इलेक्ट्रिक, पीपीएल, टीजीएल ये टॉप बियर्स में शामिल है। और टॉप बुल्स में ईपीसीएल, जीजीएल, टीपीएलपी, इसके अलावा सी एनर्जी जो है ये और पीआईए जो है वो शामिल है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल बाइंग देखी गई। फॉरेन की तरफ से 0.356 बिलियन डॉलर की बाइंग है और लोकल की तरफ से ओवरऑल जो है वो सेलिंग है। ये और लोकल में जो मेजर सेलर है वो ब्रोकर फर्म्स, इसके अलावा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी से सेलिंग की। ओवरऑल बाइंग लोकल में आई है इंडिविजुअल की तरफ से और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इंडेक्स की अगर हम लोग मूवमेंट की बात करते हैं तो जैसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आज की जो कैंडल है तकरीबन छोटी सी एक जो है वो कह सकते हैं डोजी कैंडल है। वॉल्यूम काफी श्रिंक हो चुके हैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से। जो है ऐसा लग रहा है कि खासतौर पर जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो बात की जा रही है और खास तौर पर पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड काफी अफवाहें फैल रही है कि हो सकता है फिर पंजाब गवर्नमेंट चेंज हो जाए, तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट ओवरऑल जो है वो प्रेशर में मौजूद है। आज के दिन आप लोगों ने जो सवाल पूछे वन बाय वन वो सवाल आप लोगों के लिए रखा हूँ। आदिल साहब है लाहौर से, आपने पूछा आप नेशनल फूड और ओजीडीसी में फ्रेश एंट्री जो है वो करना चाह रहे हैं। सर फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए। है तो ये बिल्कुल बॉटम रेट है। जैसे नेशनल फूड की बात करें तो ये तकरीबन ऑल टाइम लो पर मौजूद है, 132 रुपीज के राउंड अबाउट। लेकिन जैसे हम सुन रहे हैं कि अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो ये महीना थोड़ा सा सब्र कर जाए। हो सकता है यही नेशनल फूड आपको और ज्यादा जो है वो डिस्काउंट रेट पर जो है ये आपको मिल जाइए, फिर आप इसके अंदर एंट्री कर लेंगे। इसके अलावा ओजीडीसी की बात करते हैं तो ओजीडीसी जो है ये भी तकरीबन ऑल टाइम लो पर है। लेकिन थोड़ा सा वेट करें, अगर ये 74 रुपीज से नीचे आ गया तो ये और भी ज्यादा डिस्काउंट रेट पर आपको जो है ये मिल जाएगा। ये ठीक है, तो जिस टाइम भी ये 70 से नीचे नीचे आना शुरू हो जाए तो वहां पर आप अपनी पोजीशन जो है वो बाइंग की बना सकते हैं। ये समी साहब है लाहौर से, हमने पूछा कि वेव्स का एनालिसिस कर दे। बाइंग किन रेट्स पर। सर वेव्स भी तो बॉटम रेट पर ही मौजूद है, इससे नीचे और क्या आना है। इसको आप लेना है तो 12 रुपए से नीचे नीचे इसमें लाजमी आप यानी अभी 11:30 रुपए से भी नीचे आ गए। ये तो बिल्कुल बॉटम रेट है यहाँ पर। इसके अंदर भी थोड़ा सा वेट कर जाए आपका 10 दिन, उसके बाद इसके अंदर भी एंट्री लेना शुरू कर देंगे। जी नेक्स्ट उमर साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि मिचर फ्रूट की आपने 7,000 लिया 199 का और आज 2,000 सेल कर दिया है, प्लीज बता दें 2,000 बाय बैक कर सकते हैं। सर मिचर फ्रूट जैसे नीचे आ रहा है तो पहले ही अगर बेचना था तो पहले ही बेच देते इसको, जब ये 100 से नीचे आया था। ये अभी चांसेस है कि ये एक दफा बॉटम टच करेगा तकरीबन 74 रुपीज के राउंड अबाउट। जो ही यहाँ पर आता है यानी 80 रुपीज से जो ही नीचे आता है तो दोबारा थोड़े थोड़े करके बाई करना शुरू कर दें आप। अली रजा साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि टीआरजी पे करेक्शन। जी सर बिल्कुल टीआरजी पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अभी हो सके इसका रिजल्ट है अच्छा, डिविडेंड देगा और इस खबर की वजह से इसके अंदर फिर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा। ये तो ज्यादा चांसेस है कि ये थोड़ी सी करेक्शन लेगा और 100 रुपए तक आएगा और फिर उसके बाद वापस बाउंस बैक करेगा, लेकिन फिलहाल इसके अंदर करेक्शन नजर आ रही है। ये
आज ही कमरा साहब दुबई से आपने ओजीबीसी पीपीएल आपने पूछा सर थोड़ा सा वेट कर जाए, वैसे भी ये लो स्पीड पर है, तो जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जरा सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा और मार्केट को नीचे आने दें, तो फिर दोबारा आप इनके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये इजाज साहब है बहरैन से, हमने पूछा पीपीएल 66 की बाइंग है 30,000 और होल्ड करूं या सेल। सर अभी तो ऑलरेडी आपने बिल्कुल नीचे के रेट पर लिया हुआ है, 66 तो बहुत ज्यादा नीचे का रेट है और अभी 60 पर आ गया ये, और वो भी रिजल्ट की वजह से अभी थोड़ा सा और इसके अंदर प्रेशर मौजूद है। उसके बाद जो है उम्मीद है कि ये फिर दोबारा स्टेबल हो जाएगा, तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको ना बेचेंगे। आप इस समय और से ओबॉय का आप बाइंग जोन के बारे में पूछ रहे हैं कि ओबॉय का बाइंग जोन क्या हो सकता है ये। हाँ सर ओबॉय जो है जब ये आ जाए तकरीबन 4 पे से लेकर 4.5 पे के दरमियान, यानी 4 पे के राउंड अबाउट जो है जब ये आ जाए तो वहां पर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अजीज साहब अटक से आपने पूछा इंटरनेशनल स्टील को डिविडेंड के लिए कितने पर बाय करें। सर बाय ना करें, जब पहले ये एक्स हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको लें। ठीक है, तो डिविडेंड के लिए इसको ना लिया जाइए, कोई भी स्टॉक डिविडेंड के लिए नहीं लिया जाता। अगर नीचे के रेट पर आपने लिया हुआ है तो फिर आप जो है उसको होल्ड कर सकते हैं, तो जब ये एक्स हो जाएगा तो फिर आप दोबारा पूछ लेंगे। जी काशिफ साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि ट्रीट नाउ फ्रेश एनालिसिस। सर फिलहाल तो तकरीबन सारी मार्केट डाउन है, तो ट्रीट भी उस वजह से जो है प्रेशर में नजर आ रही है। अभी ये 23 रुपये 96 पैसे पर है, तो आप परेशान हो इंशाल्लाह, वक्ती मार्केट के अंदर करेक्शन है। जो ये सारी गिरावट खत्म हो जाएगी तो फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिकवर करना शुरू हो जाएगी। ये तो ज्यादा चांसेस ये कि अगर ये 23 रुपये से नीचे आ गया तो ये 19-20 रुपये तक भी एक दफा बॉटम लगा सकता है ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बॉटम लगाएगा तो रिकवर नहीं होगा, रिकवर भी उस हिसाब से जल्दी हो जाएगा ये। जी बिलाल साहब हरीपुर से अपने पीपीएल लिया हुआ है 66 का, और इसे सपोर्ट ब्रेक, इसे सपोर्ट तो ब्रेक करेगा, अभी हालात ठीक नहीं है। जैसे ये जो सितंबर का महीना है ये काफी क्रूशियल है ये, और ट्रेड की भी आपकी बाइंग है। सर एवरेज फिलहाल ना करें, ये महीना सबर करते हैं, उसके बाद जहां पर भी ये स्टॉक होंगे वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं। जी मोहम्मद साहब है कराची से, हमने पूछा कि वेव्स तकरीबन 40% नुकसान में इस वक्त, और कितना नुकसान लकी सीमेंट में है। क्या आपकी राय के वेव्स को लकी सीमेंट से तब्दील किया जाए। सर लकी अच्छा स्टॉक है, ये बुरा नहीं है, और वेव्स भी अपनी जगह बुरा नहीं है ये। तो बेहतर ये है कि लकी अगर आ जाता है तकरीबन 415-16 यानी 420 रुपये से नीचे नीचे, तो फिर आप वेव्स को लकी से रिप्लेस करें। अदरवाइज फिलहाल वेव्स ऑलरेडी बॉटम पर है, वहां पर वो बेचना नहीं बनता ये। बिलाल साहब है मुल्तान से, आपने पूछा कि स्टॉप लॉस एंड एक्सपोर्ट फॉर ट्रीट एंड गेटअप। सर ट्रीट का तो बता चुका हूँ, 20 रुपये के राउंड अबाउट इसकी सपोर्ट मौजूद है फिलहाल। और गुल अहमद की बात करें तो ये बिल्कुल अपने बॉटम रेट पर मौजूद है, यानी कि बिल्कुल अपनी सपोर्ट पर है। ये 29 रुपये 18 पैसे की इसकी सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो फिर इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ जाएगी तकरीबन 26 रुपये के राउंड अबाउट ये। जी बिलाल साहब इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि शुड आई रिप्लेस शिजार विद नेचर फूड। हाँ नहीं सर, शिजान भी अच्छी कंपनी है, आप बेहतर यह कि शिजान को होल्ड करके रखेंगे। अब्दुल बासित साहब है कराची से, आपने पूछा ANL 9.65 को टच कर चुका है, अब इसमें मजीद नीचे तो नहीं जाएगा। जी सर ANL जो है वो 7.5 रुपये तक भी आ सकता है ये। ठीक है, ये इसका लो लगा हुआ है ANL का ये, तो यहाँ तक तो आने के चांस बन सकते हैं। ये देख रहा यहाँ तक 7 रुपये 50 पैसे तक इसके आने के चांस है ये। और आपने पूछा कि डबल GL का बता दें, डबल GL सिर्फ डबल जी लिखा हुआ है आपने ये। डबल जी सर फिलहाल इसकी भी तकरीबन 13 रुपये और 90 पैसे तक ये स्टॉक भी जो है ये आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे ओवरऑल हम लोग देख भी रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर मौजूद है, सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से ये सारी चीज़ें मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये सितंबर का महीना और अक्टूबर मिड तक ये सूरत रहेगी, उस वक्त तक ये सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हो सकता है मार्केट के अंदर रिकवरी जो है वो नजर आए। फिर आज स्टॉक ऑलरेडी बॉटम रेट पर मौजूद है, अगर आप उनके अंदर मजीद ऐड करना चाहते हैं तो तकरीबन 1-2 हफ्ते आप उसको वेट कर दें। 1-2 हफ्ते के बाद सूरत क्लियर हो जाएगी, तो ये मार्केट तकरीबन स्टॉक काफी और ज्यादा डिस्काउंट रेट पर आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर आप इनको एवरेज भी कर सकते हैं और उनके अंदर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत है। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।